किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। ओम शांति। आज 29 नवंबर 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। रोज बाबा आत्मिक स्थिति में रहने के लिए अलग अलग विधि बताते हैं। आज बाबा ने कहा कि रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। पहले पहले तो बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो। जहाँ तहाँ तुम प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में व क्लास में जाते हो तो पहले पहले सबको यह सावधानी देनी है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बच्चे जब सन्मुख बैठते हैं तो देही अभिमानी होकर बैठना है। फिर आत्म ज्योति जगाने की विधि बताई कि तुम बच्चों का अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है, जिससे घर घर में सोचरा होता है। अभी तो घर घर में अंधियारा है। तुम अपनी आत्मा की ज्योति जगाने बिल्कुल शांति में बैठते हो। बच्चे जानते हैं स्वधर्म में रहने से जन्म जन्मांतर के पाप इस याद की यात्रा से ही कटने हैं। याद से आत्मा की ज्योति जग जाती है। याद से आत्मा में शक्ति का पेट्रोल भर जाता है। आत्मा पवित्र बन जाती है। फिर बहुत समय के बाद आज बाबा ने टाइटल स्मृति में दिलाया कि तुम राज ऋषि हो। ऋषि हमेशा तपस्या करते हैं। उसके लिए बाबा कहे देही अभिमानी बनना है। और साथ में कहा कि अभी तुम मीठे मीठे बच्चों को सिर्फ बाप को ही याद करना है। चलते फिरते काम करते बाप को याद करने में ही कल्याण है। याद में रहने से फिर माया का चमाट नहीं लगेगा। बाबा कहे तुम हो ब्राह्मण, भ्रमरी मिसल कीड़े को आप समान ब्राह्मण बनाना है। और नशा दिलाते कहा कि तुम बच्चों को तो खुशी है, हम बाप के बने हैं, उनसे वर्षा ले रहे हैं। बेहद के बाप के बने हैं तो कापारी खुशी होनी चाहिए। बच्चे कहते हैं बाबा हम स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। तो बाप कहते हैं पुरुषार्थ से जो चाहिए सो लो। पुरुषार्थ तुमको जरूर करना है। पुरुषार्थ से ही तुम ऊंच बन सकते हो। यह बाबा ब्रह्मा बूढ़ा इतना ऊंच बन सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के आज के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना। तपस्या से ही पूजन लायक बनेंगे। मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना। तपस्या से ही पूजन लायक बनेंगे। आज मुरली से प्रश्न है कौन सा पुरुषार्थ सदा काल के लिए पूजने लायक बना देता है। उत्तर में बाबा कहे आत्मा की ज्योति जगाने व तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो तो सदा काल के लिए पूजन लायक बन जाएंगे। जो अभी गफलत करते हैं वह बहुत रोते हैं। अगर पुरुषार्थ करके पास नहीं हुए, धर्मराज की सजाएं खाई तो सजा खाने वाले पूजे नहीं जाएंगे। सजा खाने वाले का मुंह ऊंचा नहीं हो सकता। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। पहले पहले तो बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो। पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। जहाँ तहाँ प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में क्लास में पहले पहले यह सावधानी देनी है। कौन सी? कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बच्चे जब बैठते हैं सब देही अभिमानी होकर नहीं बैठते हैं। बाबा कहे यहाँ बैठते भी कहाँ कहाँ ख्यालात चले जाते हैं। सत्संग में जब तक कोई साधु आदि आए तब तक क्या बैठ करते हैं, कोई न कोई ख्यालात में बैठे रहते हैं। फिर साधु आएगा तो कथा आदि सुनाने लगते हैं। बाप ने समझाया है यह सब भक्ति मार्ग में सुनना सुनाना है। बाप समझाते हैं यह सब है आर्टिफिशियल, इसमें है कुछ भी नहीं। दीपमाला भी आर्टिफिशियल मनाते हैं। बाप ने समझाया है ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना चाहिए तो घर घर में सोचरा हो। अभी तो घर घर में अंधियारा ही है। यह सब बाहर का प्रकाश है।
बाबा कहे तुम अपनी ज्योति जगाने बिल्कुल शांत में बैठते हो। बाबा कहे वो लाइट जलाते हैं तो बाहर की रोशनी होती है, लेकिन जब तुम आत्मा शांति में बैठ एक बाबा को याद करते हो तो तुम्हारी आत्मा की ज्योति जग जाती है, फिर सारे विश्व में रोशनी हो जाती है। बाबा कहे बच्चे जानते हैं स्वधर्म में रहने से पाप कट जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप इस याद की यात्रा से ही कटते हैं। आत्मा की ज्योति बुझ गई है ना, शक्ति का पेट्रोल सारा खत्म हो गया है, वह फिर भर जाएगा क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। कितना रात दिन का फर्क है। अर्थात बाबा कहे स्वधर्म में टिकने से कितनी प्राप्ति है। आत्मा की ज्योति जग जाती है, आत्मा में शक्ति का पेट्रोल भर जाता है। बाबा कहे अब लक्ष्मी की कितनी पूजा होती है। कई बच्चे लिखते हैं लक्ष्मी बड़ी या सरस्वती माँ बड़ी। लक्ष्मी तो एक होती है श्री नारायण की। अगर महालक्ष्मी को पूजते हैं तो उनको 4 भुजा दिखाते हैं, उनमें दोनों आ जाते हैं। वास्तव में उसको लक्ष्मी नारायण की पूजा कहा जाए। चतुर्भुज है ना, दोनों इकट्ठे हैं। बाबा कहे जैसे विष्णु चतुर्भुज में लक्ष्मी नारायण कंबाइंड है, ऐसे महालक्ष्मी में भी लक्ष्मी नारायण कंबाइंड है। बाबा कहे परंतु मनुष्य को कुछ भी समझ नहीं है। बेहद का बाप कहते हैं कि सभी बेसमझ बन पड़े हैं। लौकिक बाप कभी सारी दुनिया के बच्चों को कहेंगे क्या कि बेसमझ हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो विश्व का बाप कौन है। खुद कहते हैं मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ, तुम सब मेरे बच्चे हो। बाबा कहे इतना हक से एक बाबा परम पिता ही कह सकते हैं, वो साधु लोग तो कह देंगे सब भगवान ही भगवान है। तुम जानते हो बेहद का बाप बेहद का ज्ञान समझा रहे हैं हम आत्माओं को। मनुष्यों को तो देह अभिमान रहता है, मैं फलाना हूँ। शरीर पर जो नाम पड़ा है उस पर चलते आए हैं। अब शिव बाबा तो है निराकार सुप्रीम सोल, उस आत्मा पर नाम है शिव। बाबा कहे सुप्रीम सोल शिव बाबा जो निराकार हैं, उनकी आत्मा पर नाम कौन सा है? शिव, जिनको सदाशिव कहते हैं। बाबा कहे आत्मा पर नाम एक ही शिव बाबा का है, बस वह है परम आत्मा परमात्मा, उनका नाम है शिव। बाकी जो भी आत्माएं ढेर की ढेर हैं, उन सब के शरीरों के नाम पड़े हुए हैं। शिव बाबा यहाँ रहता नहीं है, वह तो परम धाम से आते हैं। शिव अवतरण भी है। अभी बाप ने तुमको समझाया है, सभी आत्माएं यहाँ आती हैं पार्ट बजाने। बाप का भी पार्ट है। बाप तो बहुत बड़ा काम यहाँ करते हैं। अवतार मनाते हैं तो उनकी हॉलीडे और स्टैंप आदि होनी चाहिए। बाबा कहे शिव अवतरण शिवरात्रि इतने धूमधाम से मनाते हैं तो उनकी हॉलीडे व स्टैंप होनी चाहिए। सब देशों में हॉलीडे होनी चाहिए, क्योंकि बाप तो सबका सदगति दाता है ना। उनका जन्मदिन और चले जाने का दिन डेट आदि का भी पता नहीं पड़ सकता, क्योंकि यह तो न्यारा है ना, इसलिए सिर्फ शिवरात्रि कह देते हैं। यह तो तुम बच्चे जानते हो। आधा कल्प है बेहद का दिन, आधा कल्प है बेहद की रात। रात पूरी होकर फिर दिन होता है, उसके बीच में बाप आते हैं। यह तो एक्यूरेट टाइम है। बाबा कहे संगम के समय मैं अपने एक्यूरेट टाइम पर आता हूँ। मनुष्य जन्मते हैं तो म्यूनिसिपालिटी में नोट करते हैं ना, फिर 6 दिन के बाद उसका नाम रखते हैं, उसको कहते हैं नामकरण। कोई छठी कहते हैं। भाषाएं तो बहुत है ना। लक्ष्मी की पूजा करते, आतिशबाजी जलाते हैं। तुम पूछ सकते हो जो लक्ष्मी का त्योहार आप मनाते हो यह कब तखत पर बैठी? बाबा कहे महालक्ष्मी का त्योहार मनाते हैं ना, जैसे दीपावली, तो उनको पूछ सकते हैं कि वह तखत पर कब बैठी। तखत पर बैठने का ही कॉर्नेशन मनाते हैं, उनका जन्म नहीं मनाते। लक्ष्मी का चित्र थाली में रख उनसे धन मांगते हैं, बस और कुछ नहीं। मंदिर में जाकर भल कुछ मांगेंगे, परंतु दीपावली के दिन तो उनसे सिर्फ पैसा मांगेंगे। पैसा देती थोड़े ही हैं। यह जैसी जैसी भावना है। अगर कोई सच्ची भावना से पूजा करते हैं तो अल्पकाल के लिए धन मिल सकता है। यह है अल्पकाल का सुख, कहाँ तो स्थायी सुख भी होगा ना। अर्थात अल्पकाल की प्राप्ति है तो स्थायी प्राप्ति भी होंगी ना। स्वर्ग का तो उन्हों को पता ही नहीं है।
यहाँ स्वर्ग की भेंट में कोई खड़ा हो नहीं सकता। तुम जानते हो, आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति, फिर होता है वैराग्य। समझाया जाता है यह पुरानी चीठी दुनिया है, इसलिए फिर नई दुनिया जरूर चाहिए। नई दुनिया वैकुंठ को कहा जाता है, उनको हेवन पैराडाइज कहा जाता है। इस ड्रामा में पार्टधारी भी अविनाशी है। तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम आत्मा पार्ट कैसे बजाती है। बाबा ने समझाया है, किसी को भी प्रदर्शनी आदि दिखाना है तो पहले पहले यह एम ऑब्जेक्ट समझानी है, अर्थात लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना है। सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है। जन्म मरण में तो जरूर आना ही है। तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। रावण राज्य में ही भक्ति शुरू होती है। सतयुग में भक्ति का नाम निशान नहीं होता। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग है ना। अभी तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। बाप सदैव बच्चों के सुखदायी ही होते हैं। बच्चों के लिए ही बाप कितना माथा मारते हैं। बच्चों के लिए ही गुरुओं के पास जाते हैं, साधुओं के पास जाते हैं। कैसे भी करके बच्चा हो, क्योंकि समझते हैं बच्चा होगा तो उनको मिल्कियत देकर जाएंगे। बाबा कहे तो माता पिता बच्चों के लिए कितना करते हैं। बच्चा हो तो उनको हम वारिस बनाएं, तो बाप कभी बच्चों को दुख थोड़े ही देंगे। इम्पॉसिबल है। तुम माता पिता कहकर कितना रडिया मारते रहते हैं। बाबा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि जैसे लौकिक माता पिता कभी बच्चे को दुख के लिए जन्म नहीं देते, सुख देने की चाहना के लिए ही जन्म देते हैं, तो फिर पारलौकिक बाप बच्चों को दुख कैसे दे सकते हैं। उनको याद ही करते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुमरे कृपाते सुख घनेरे। बाबा कहे तो बच्चों का रूहानी बाप सबको सुख का ही रास्ता बताते हैं। सुख देने वाला एक ही बाप है। दुखहर्ता सुख करता एक रूहानी बाप है। यह विनाश भी सुख के लिए ही है, नहीं तो मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे पाए। परंतु यह भी कोई समझेंगे थोड़ी। यहाँ तो यह है गरीब अबलाए जो अपने को आत्मा निश्चय कर सकते हैं। बाकी बड़े लोगों को देह का अभिमान इतना कड़ा पक्का हो गया है जो बात मत पूछो। बाबा बार बार समझाते हैं, तुम राज ऋषि हो। ऋषि हमेशा तपस्या करते हैं। वह तो ब्रह्म को तत्व को याद करते हैं, या कोई काली आदि को भी याद करते होंगे। बहुत सन्यासी भी हैं जो काली की पूजा करते हैं, माँ काली कह पुकारते हैं। बाप कहते हैं इस समय सब विकारी हैं, काम चिता पर बैठ सब काले हुए हैं। माँ बाप बच्चे सब काले हैं। यह है बेहद की बात। सतयुग में काले होते नहीं, अर्थात पतित होते नहीं, सब है गोरे पावन। फिर कभी सांवरे बनते हैं, पतित बनते हैं। यह तुम बच्चों को बाप ने समझाया है। बाबा कहे पतित सांवरे क्यों बनते हैं, यह भी बाबा समझाते हैं। थोड़ा थोड़ा पतित होते होते अंत में बिल्कुल ही काले हो जाते हैं। बाप कहते हैं रावण ने काम चिता पर चढ़ाई बिल्कुल काला बना दिया है। अब फिर तुमको ज्ञान चिता पर चढ़ाता हूँ। आत्मा को ही पवित्र बनना होता है। अब पतित पावन बाप आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। पानी क्या युक्ति बताएंगे। बाबा कहे आत्मा को पावन बनाना है तो वह सिर्फ पानी से तो नहीं बनेंगे, उसके लिए ज्ञान चाहिए, युक्ति चाहिए, जो युक्ति बाबा आकर बताते हैं। परंतु तुम किसी को समझाओ तो कोटों में कोई ही समझकर ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम बाप से अपना वर्षा लेने आए हो 21 जन्मों के लिए। तुम आगे चलकर बहुत साक्षात्कार करेंगे। तुमको अपनी पढ़ाई का सब पता पड़ेगा। जो अभी गफलत करते हैं फिर बहुत रोएंगे। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि जो अच्छी रीति पढ़ेंगे उनको साक्षात्कार होगा, और जो गफलत करेंगे वह फिर रोएंगे। सजाएं भी तो बहुत होती है ना, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है, मुंह ऊंचा कर नहीं सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पुरुषार्थ कर पास हो जाओ। जो कुछ भी सजा नहीं खानी पड़े, तब पूजन लायक भी बनेंगे। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं
कि मीठे मीठे बच्चे पुरुषार्थ कर पास हो जाओ और याद का ऐसा पुरुषार्थ करो जो थोड़ी भी सजा ना खानी पड़े, तब पूजन लायक बन सकेंगे। बाबा कहे सजा खाई तो फिर थोड़े ही पूजे जाएंगे। तुम बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए, अपनी आत्मा की ज्योति जगानी है। अभी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको ही सतो प्रधान बनाना है। आत्मा ही बिंदी है, एक सितारा है, उनको और कोई नाम रख नहीं सकते। बच्चों को समझाया है, उनका साक्षात्कार हुआ है। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का बतलाते हैं, उसने देखा उनसे कुछ लाइट निकली, सो तो आत्मा ही निकलती है। उसने समझा वह मेरे में समा गई। अब आत्मा कोई आकर समा थोड़े ही सकती है, यह तो जाकर दूसरा शरीर लेती है। पिछाड़ी में तुम बहुत देखेंगे। बाबा कहे यह दिव्य अलौकिक साक्षात्कार तुम अंत में बहुत देखेंगे। नाम और रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। आकाश पोलार है, उनका भी नाम है। अब यह तो बच्चे समझते हैं, कल्प कल्प स्थापना जो होती आई है वह होनी ही है। हम ब्राह्मण नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं। जो जो सेकंड गुजरता है उसको ड्रामा ही कहा जाता है। सारी दुनिया का चक्र फिरता रहता है। यह 5000 वर्ष का चक्र जू मिसल चलता रहता है, अर्थात धीरे धीरे चलता रहता है, टिक टिक होती रहती है। अभी तुम मीठे मीठे बच्चों को सिर्फ बाप को याद करना है। चलते फिरते काम करते बाप को याद करने में ही कल्याण है। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि चलते फिरते काम करते बाप को याद करने में ही कल्याण है। फिर माया चमाट लगा देंगी। बाबा कहे याद नहीं करेंगे तो फिर माया की चमाट लगेंगी। तुम हो ब्राह्मण, भ्रमरी मिसल, कीड़े को आप समान ब्राह्मण बनाना है। वह भ्रमरी का तो एक दृष्टांत देते हैं। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। इसलिए तुम्हारा यह पुरुषोत्तम बनने के लिए संगम युग है। यहाँ तुम आते ही हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। बाबा कहे पुरुषोत्तम कब बनेंगे? जब पहले ब्राह्मण बनेंगे। ब्राह्मणों की चोटी है ना, तुम ब्राह्मणों को समझा सकते हो। बोलो तुम ब्राह्मणों का तो कुल है, ब्राह्मणों की राजधानी नहीं है। तुम्हारा यह कुल किसने स्थापन किया? तुम्हारा बड़ा कौन है? फिर तुम जब समझाएंगे तो बहुत खुश होंगे। ब्राह्मणों को मान देते हैं क्योंकि वह शास्त्र आदि सुनाते हैं। पहले राखी बांधने के लिए भी ब्राह्मण जाते थे, आजकल तो बच्चियां जाती हैं। तुमको तो राखी उनको बांधनी है जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करे। प्रतिज्ञा जरूर करनी पड़े। भारत को फिर से पावन बनाने के लिए हम यह प्रतिज्ञा करते हैं। तुम भी पावन बनो, औरों को भी पावन बनाओ। और किसी की ताकत नहीं जो ऐसा कह सके। बाबा कहे ऐसा मैसेज देने की कोई और में ताकत नहीं है जो बाप आकर बच्चों द्वारा देते हैं। बाबा कहे तुम जानते हो यह अंतिम जन्म पावन बनने से हम पावन दुनिया के मालिक बनते हैं। तुम्हारा धंधा ही यह है। ऐसे मनुष्य कोई होते ही नहीं। तुमको जाकर यह कसम उठवाना है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर विजय पानी है। इस पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने जरूर आगे जन्म में पुरुषार्थ किया है, तब तो ऐसा बने हैं ना। अभी तुम बता सकते हो किस धर्म से इनको यह पद मिला। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं। तुमको कोई इस दीपावली आदि की खुशी नहीं है, तुमको तो खुशी है हम बाप के बने हैं, वर्षा उनसे पाते हैं। बाबा कहे तुमको सच्ची खुशी तो कौन सी है कि हमें स्वयं भगवान मिले हैं, हम अभी उनसे वर्षा पा रहे हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना खर्चा करते हैं, कितने नुकसान भी हो जाते हैं, आग लग जाती है, परंतु समझते नहीं। तुम जानते हो अभी हम फिर से अपने नए घर जाने वाले हैं सतयुग में। चक्र फिर हूबहू रिपीट होगा ना। यह बेहद की फिल्म है, बेहद का स्लाइड है। बेहद बाप के बने हैं तो कापारी खुशी होनी चाहिए। अंडरलाइन
बाबा कहे बेहद के बाप के बने हैं तो इतनी कापारी खुशी अथाह खुशी होनी चाहिए कि हमें भगवान मिले हैं। हम बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। बाप कहते हैं पुरुषार्थ से जो चाहिए सो ले लो। पुरुषार्थ तुमको जरूर करना है, पुरुषार्थ से ही तुम ऊंच बन सकते हो। यह बाबा ब्रह्मा बाबा बूढ़ा इतना ऊंच बन सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो। बाबा उमंग भर रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा कर सकते हैं तो तुम बच्चे क्यों नहीं कर सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, जैसे बाप सदा बच्चों के प्रति सुखदाई है ऐसे सुखदाई बनना है। सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। दूसरा पॉइंट, देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है। इस पुरानी छीछी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। आज प्यारे सतगुरु ने वरदान दिया, हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन एक मत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन एक मत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। स्पष्टीकरण है, ड्रामा अनुसार हर एक को कोई न कोई विशेषता अवश्य प्राप्त है। उस विशेषता को कार्य में लगाओ तथा औरों की विशेषता को देखो। एक दो में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का प्रभाव बदल जाएगा। जब हर एक की विशेषता को देखेंगे तो अनेक बातें होते भी एक दिखाई देंगे। एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसी के ग्लानि की बातें सुनाए तो उसे टेका देने के बजाय सुनने वाले का रूप परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शुभ चिंतक। बाबा कहे ऐसे शुभ चिंतक बनना है, जो कोई आपको किसी की व्यर्थ बातें सुनाए तो उसका रूप ही परिवर्तन कर दो, तब एक मत का संगठन बनेगा। और उसके लिए बाबा कहे एक दूसरे के ऊपर फेथफुल बनो, अर्थात सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न कर विशेषताओं को देखो। आज का स्लोगन है, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। आज की प्रैक्टिस है, अगर सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास नहीं होगा तो लास्ट घड़ी भी युद्ध में ही जाएंगी। और जिस बात में कमजोर होंगे, चाहे स्वभाव में, चाहे संबंध में आने में, चाहे संकल्प शक्ति में, वृत्ति में, वायुमंडल के प्रभाव में, जिस बात में कमजोर होंगे उसी रूप में जानबूझकर भी माया लास्ट पेपर लेंगी। इसलिए विदेही बनने का अभ्यास जरूरी है। बाबा हमेशा कहते हैं ना कि माया भी कहाँ वार करती है जहाँ कमजोरी है, तो लास्ट समय अंतिम पेपर में भी माया वहाँ वार करेंगी जो हमारी कमजोरी है। इसलिए बाबा कहे विदेही बनने का अभ्यास बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।